मांगलिक आयोजनों सहित अन्य आयोजनों में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर आयोजकों के साथ साथ मैरिज गार्डन और होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह निर्देश सोमवार को होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ की बैठक में दिए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर आए सीएम शिवराज सिंह ने कोविड अनुकूल व्यवहार करने की अपील करने के साथ ही जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। देखिए, आप लोग ऑलरेडी हार्ड प्रेस्ड हो। आप लोग बुलाने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं आप लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है कोविड बहुत ज्यादा, तो कहीं न कहीं चिंता आप लोगों की सरकार को है, आप लोगों की चिंता। पर ये है कि अपने को उसके साथ साथ ये भी करना है, ये भी संभालना है अपने को। ऐसा नहीं हो कि इसमें एक घटी पतंग की तरह जैसे बढ़ती जा रही संख्या वैसी हो जाए, जो हो रही है अब तो उसको भी नियंत्रित करना है। तो उसके लिए माध्यम आप ही लोग, संस्थान तो आप ही का है, आप तो आपके पास ही रहे हैं, कंट्रोलिंग उस प्रीमाइसेस की आपके पास ही है पूरी। तो कहीं न कहीं सबसे प्रभावी एक्शन तो आप ही लोग ले सकते हो। अब आप ही सुनिए बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों को क्या निर्देश दिए हैं। इस शहर के रहवासियों की एक संयुक्त प्रयास से सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों की, रहवासियों की, सामाजिक संगठनों की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो कोविड के समय मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो, आज शहर थोड़ा ठीक स्थिति में आया है। और अपने यहाँ केसेस भी रैंडम सैम्पलिंग 10,000 से अधिक हो रही है या 9 से 10,000 के बीच में हो रही है। फिर भी केसेस बहुत कम रैंडम सैम्पलिंग में आइडेंटिफाई होकर निकल के आ रहे हैं। शायद अपन या मध्य प्रदेश, बाकी अन्य कई स्टेट से बेहतर पोजीशन में है, जो पिछले 3-4 महीनों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अब ये चीज़ चलती रहे, सभी व्यापार चलते रहे, सबका रोजगार चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जो सावधानियाँ हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह, वो हम उसका पालन करें। उसका जनरली देखने में ये आता है, पिछले 2-3 बार जो हुआ है पिछले साल से, कि जैसे ही कोविड कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता है, कम होता है, वैसे ही वायलेशंस हो जाते हैं, लोग लापरवाही हो जाती है। सामान्य सी बात भी है ये कि लोग लापरवाह हो जाते हैं। उसके लिए उनको सचेत करना ज़रूरी है। जो अभी निर्देश है 50 के शादी ब्याहों में, उसमें हम लोगों ने आज बड़ा स्पष्ट बात की है लोगों से, और ये भी बोला है कि व्यवहारिक अप्रोच रखें। ये 50 अगर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स 2, 5, 10 ज़्यादा आ गए, या ड्राइवरों ने भोजन के लिए आ गए जो बाहर गाड़ी में इनके गेस्ट जाता है, संख्या बढ़ सकती है 10-20 के करीब जो है 50 के ऊपर। पर एक व्यवहारिक अप्रोच रखें, एक लिमिट के ज़्यादा ना हो। ये ऐसा नहीं हो कि 90-100 टच कर जाए, 125 हो जाए, 150 हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। 50 के लिए स्ट्रिक्ट करें। 50 के बाद कुछ चीज़ें, कुछ गेस्ट अगर आते हैं तो ठीक है, एक व्यवहारिक और एक सभी का अपने को ये भी देखना है कि जो शादी ब्याह जिस परिवार में हो रहा है उनके साथ भी खुशी जुड़ी रहे, उनको भी तकलीफ़ ना हो। तो थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 25 का फ़र्क पड़ता भी है तो उसमें प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा। पर यह है कि 50 पे सीमित करके और फिर ये इसको पालन कराएं इसका, कि ऐसा नहीं हो कि 90, 100, 125, 150, 250, 500 जैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है कई शादियों में, उस तरह की स्थिति निर्मित हो। केवल वीआईपी शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी तरह की शादियों में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति खराब हुई है, संख्या बहुत बड़ी है। सभी तरह की शादी में, बारात में अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉलेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए आज बैठा बुलाया था इनको कि जितने भी होटल संचालक हैं, मैरिज गार्डन के संचालक हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जहाँ फंक्शन शादी के अलावा जन्मदिन की भी होते हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, एनिवर्सरीज़ की होती हैं, उन सभी जगहों पे अगर ये लोग सख्ती करेंगे और ये लोग अपनी सर्विसेज एक पर अगर वायलेशन ऑर्गेनाइज़र करते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो वायलेट करते हैं, नहीं सुनते हैं इनकी, तो इनके हाथ में सर्विसेज देना बंद करना उस संस्थान का। तो ये आज डिटेल चर्चा हुई है। इसमें ये भी बात हुई है कि ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सभी की होती है, जितने भी संस्थान हैं, ये सब जगह सीसीटीवी फुटेज है, सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, और सभी मैरिज गार्डन संचालकों के पास कैमरा का जो भी उनका स्टोरेज रहता है, वहाँ पर सभी फीड उसमें स्टोर रहता है। उसकी एक कॉपी 1 महीने तक ये लोग डेली थाने में देंगे, ताकि थाने में भी उसकी, या पुलिस कंट्रोल रूम में जो भी IT सेल है उसमें पूरी एनालिसिस होती रहेगी। उसकी वायलेशन होगा तो उसको फिर पुलिस जो भी है उसमें कायमी करेगी। अगर कायमी की स्थिति निर्मित होती है तो न केवल संचालक जिम्मेदार होता है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं उसमें। एसपी महेश चंद्र जैन के मुताबिक होटल व मैरिज गार्डन संचालकों को आयोजनों की वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित थाने को उपलब्ध कराना होगी। इसके साथ ही जरूरी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। भविष्य में उन्हें कोरोना के केसेज में वृद्धि ना हो, इसको देखकर सब कैसे क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उस पर सभी से विचार विमर्श किया गया।
और कुछ निर्णय हुए हैं। एक तो जो संख्या है सभी उसका पालन करेंगे। द्वितीय, जितने भी आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों का सीसीटीवी फीड अगले दिन थाने को उपलब्ध कराएंगे। तृतीय, थाने जो भी आयोजन स्थल उसके बाहर कोरोना से चेतावनी का नोटिस बोर्ड लगाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि खाने को छोड़कर अनिवार्य रूप से सभी मास्क का धारण करें। सभी की ये जिम्मेदारी है कि शहर हित में थोड़े समय और, जब तक कि हम इससे पूरी तरह से नहीं उबर जाते, जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा, जब तक कि सभी को कोरोना की दूसरी डोज नहीं लग जाती, हम सब शहर हित में, समाज हित में अपने उत्तरदायित्व का पालन करें और जिम्मेदारी के साथ अपने जो भी व्यवहार या दूसरे कार्यक्रम हैं उसका आनंद लें। देखा जाए तो कोरोना के नियंत्रण को लेकर व्यापक एहतियात बरती जा रही है, जिसके चलते ये सख्त निर्देश होटल व मैरिज गार्डन संचालकों को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।